Okay, very unusual place to make a video. I am in my kitchen. बट क्या ना यार, आज रिंग लाइट काम नहीं कर रही थी तो थोड़ी सी मैंने कहा ये सनलाइट लेने जितनी भी है थोड़ी सी कम है अभी। और गेटिंग बैक टू द पॉइंट, द आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग जो मैंने पार्ट 1 इसका वीडियो बनाया था, आई एम मेकिंग द पार्ट 2 ऑफ दिस। सो उसमें मैंने बेसिक चीजें कही थी कि लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको ये फ्रेमिंग जिसे कहते हैं करनी चाहिए बिफोर रिकॉर्डिंग एन ऑडिशन मिड पॉइंट तक, राइट। एंड बिकॉज एक जो ओवरऑल लुक है, ऑडिशन कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसे एडिट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ, विच इज हाउ इंपॉर्टेंट इज द लुक इन एन ऑडिशन। ओके, जो लुक है, अब ये लुक ना केवल सिर्फ, जैसे मैंने अभी मेकअप अप्लाई नहीं किया, राइट, आप देख सकते हैं, सो थोड़े बहुत आई बैग्स या थोड़े थोड़ा सा ये रॉ स्किन है। आई वुड सजेस्ट, अगर आप ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसमें कि एक नो मेकअप लुक रिक्वायर्ड है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर उन्होंने आपको बोला है स्पेसिफिकली कि इसे बिना ऑडिशन के रिकॉर्ड कीजिएगा बिकॉज ऐसा कुछ किरदार है, यू डू यूज अ मेकअप। इनफैक्ट अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो मैंने मेकअप करना भी बताया हुआ है। आई माइट जस्ट अपलोड द वीडियो अगेन बट इट इज देयर, हाउ यू यूज मेकअप। दिस इज वन थिंग जो मुझे लगता है लॉट ऑफ गाइज शाई अवे, बिकॉज यार इफ यू वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एक्टर तो मेकअप करना यार बड़ा जरूरी हो जाता है, बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज अंडर आईज और स्किन को एक ओवरऑल ग्लो लाता है, जो भी आपकी स्किन टोन है उसके हिसाब से जो मेकअप होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर फेसिंग द कैमरा। इवन अगर देखिए, एक ऑडिशन जो है ये क्या है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस प्रपोजल है। यू आर द प्रोडक्ट, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ आउट देयर टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स, टू द डायरेक्टर्स, so that they might consider you in their project. It could be an ad, it could be web, it could be films, anything, right? तो अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे तो काम कैसे चलेगा, राइट? सो दैट्स वन पॉइंट। द अदर पॉइंट इज, अभी देखिए जैसे मैंने एक, ये एक्चुअली कुर्ता नहीं है, एक मैंडरिन कॉलर, चाइनीज कॉलर शर्ट है ये, ठीक है। अब इस चीज को अगर एक रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं यूजली, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप धीरे धीरे, अगर पहले नहीं समझे तो धीरे धीरे समझेंगे कि आप किस एज ग्रुप में जाते हैं। अब एज ग्रुप आपकी असली एज से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मोर और लेस वैसे हो सकता है, लाइक आई फिट इन टू दी 30 to 35 एज ग्रुप मोस्टली, और 29 to 35 36 काइंड ऑफ एन एज ग्रुप, लेट 20s, अर्ली 30s और मिड 30s, राइट। अब मैं उस एज ग्रुप में फिट होता हूं तो मैं ऑडिशन उस हिसाब से देखता हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस लाइक दैट, राइट। आई मीन अगर एक आई एम प्लेइंग अ हस्बैंड या मैं एक फादर प्ले कर रहा हूँ, अब उसके लिए मैं एक फंकी सी स्वेट शर्ट पहन लूँ या जैकेट पहन लूँ, वो नहीं जाएगी यार। सो एक ड्रेस कोड जो होता है वो बहुत जरूरी है, राइट। आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ द लुक कि क्या ड्रेस कोड है। आइडली अगर आप जैसे कॉलेज गोइंग प्ले कर रहे हैं, कुछ फंकी सा लुक है, तो ऑब्वियसली आप एक स्वेट शर्ट पहन लीजिए, उस हिसाब से अपना हेयर डू कर दीजिए, ऑल दोज थिंग्स। बट अगर एक अलग एज ग्रुप है, सपोज एक हस्बैंड प्ले कर रहे हो या एक एम्प्लॉय प्ले कर रहे हो, तो द ड्रेस कोड शुड बी लाइक दैट। आप एक टाई पहन सकते हैं, जैसे मैंने अब ये पहना है, दिस गोज विद अ लॉट ऑफ लुक्स। ये थोड़ा कुर्ता भी लगता है, थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि एक जैसे घर पे हैं, या फिर एक सेमी फॉर्मल टाइप की भी लुक है, एक थोड़ी सी हल्की सी मैच्योर लुक, जो कि एक हस्बैंड लग सकते हो। सी एड्स, वेब सीरीज, ये सारे एक कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, इन सब के कैरेक्टर्स होते हैं। तो कौन से कैरेक्टर के लिए आपको अप्रोच किया है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। इनफैक्ट जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो भी आपको पॉइंट आउट करेंगे कि यार इसके लिए ऐसा वाला लुक चाहिए, सो ट्राई टू एडहर टू दैट। द अदर थिंग आई डोंट थिंक आई मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो इज, एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि वाइट, लेकिन आइडियली एक प्लेन बैकग्राउंड, सो दैट आपकी ये जो पूरा एक, क्या बोलते हैं, सिलुएट, ये दिखाई देना चाहिए क्लियरली कि आप कैसे दिखते हैं, लाइट में कैसे आप दिखते हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज, अब लुक के बारे में, अब देखिए लड़कियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं उतना हाउ दे प्ले विद देयर लुक्स, बट एज फार एज आई नो शायद बाल खुले रख के, शायद बांध के, वो सारी चीजें। बट फॉर गाइज,
because I'm a guy myself, so obviously एक बियर्ड से एक अलग लुक आ जाती है, उसे ट्रिम करने से, जीरो बियर्ड रखने से, या अभी हाल ही में मैंने क्लीन शेव किया है, सो यू लुक अ लिटिल यंगर, यू लुक, चेहरा थोड़ा और दिखता है. इनफैक्ट बियर्ड जब मैं रखता हूँ तो आंखों की जो इंटेंसिटी है, आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, आंखों की इंटेंसिटी बहुत जबरदस्त हो जाती है, सुपर हो जाती है जब आप बियर्ड रखेंगे ना. फॉर ऑल योर इंटेंस रोल्स और नेगेटिव रोल्स, और ऐसा कोई कैरेक्टर जिसमें आपको अथॉरिटी प्ले करनी है, एक ऐसा इंसान प्ले करना है जिसकी अथॉरिटी है, उसकी कुछ कमांडिंग है, बियर्ड बहुत काम आती है. या स्टबल, जहां पे आपको एक सीधा आदमी लगना है तो वहां पे यार ये चल जाएगा. देखिए जैसे एक सिंपल बंदा, एक आम आदमी, यू नो. तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ आती हैं एज एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग, एज एंड व्हेन यू ऑडिशन मोर, एज एंड व्हेन यू नो गोइंग फॉरवर्ड. जैसे मुझे इतना टाइम हो गया एक्टिंग करके, आप अपने चेहरे को समझ पाते हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं. वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. जैसे जैसे आप काम करेंगे या ऑडिशन करेंगे, एक बड़ी अच्छी चीज है कि ये जब से कोविड हुआ है तो तब से सेल्फ टेस्ट होते हैं, यानी कि आप घर से ऑडिशंस भेज सकते हैं, वो ऑप्शन रहती है. हालांकि अब ऑफलाइन ऑडिशनिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन आप घर से टेस्ट भेज सकते हैं. अब उसमें मैंने ये पर्सनली रियलाइज किया कि यार जब मैं ऑडिशन रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज्यादा पता लगे. लाइक मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं मेरी आंखें. मैं इनफैक्ट इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपने जब आप खुद को समझेंगे एज एन एक्टर, अपनी बॉडी को, अपने फेस को, हाउ यू कैन यूज इट. बट दैट्स अगेन वन थिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट द लुक. सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस कर देता हूं, लेकिन हम लुक के बारे में बात कर रहे थे कि लुक कितनी जरूरी है, राइट. तो जैसा मैंने कहा कि जैसा किरदार जैसा देश वैसा वेश, तो जैसा किरदार वैसा आपको उसे प्रेजेंट करना है, राइट. कैजुअल्स, सेमी फॉर्मल्स, अब मैं एक सूट में डिफरेंट लूंगा. अब अगर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बॉस का है, या जो एक बड़ा हाई फाई एग्जीक्यूटिव का है, तो ऑब्वियसली यार ये थोड़ा कैजुअल हो जाता है. और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लुक में होते हैं, आप खुद डिफरेंट फील करने लगते हैं. एक छोटी सी चीज, जब आप घर में होते हैं एंड यू कैजुअली ड्रेस, तो यार एक बॉडी की वाइब वैसी जाती है, एक मेंटल वाइब वैसी जाती है. जब आप ड्रेस अप करते हैं, जब आप तैयार होते हैं, यू जेल योर हेयर, यू क्लीन शेव, और यू बेसिकली बिकम मोर प्रेजेंटेबल. आई एम नॉट सेइंग क्लीन शेव जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो प्रेजेंटेबल है, बट यू ग्रूम योरसेल्फ, तो उससे एक अलग फील आती है, राइट. सो अकॉर्डिंगली कैरेक्टर के साथ, लुक के साथ आप क्या कर सकते हैं. सी दीज आर स्मॉल थिंग्स. मैंने अभी हाल ही में एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया जहां मैंने बियर्ड रखी थी. I kept a beard for about 3 weeks. अगर वो बियर्ड ना होती ना, तो ऑनेस्टली वो आंखों की इंटेंसिटी कम अक्रॉस नहीं होती. मैंने वो बियर्ड रखी थी इसलिए बहुत ही इंटेंस लग रहा था, आज वही डायलॉग्स अगर मैं ऐसे बोलूं तो थोड़ा फर्क होगा. अब देखिए ये एक बड़ा विजुअल मीडियम है, तो इस विजुअल मीडियम के लिए यू हैव टू डू व्हाट इट टेक्स. अगर आपको बॉडी बनानी है तो बनानी है. आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग आउट, मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस यार. when you feel fitter or you feel fatter according to the character जो भी वो है. So ये भी चीजें जाती हैं लुक में, that how do you look. अब obviously एक एड के लिए आप उतना नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक वेब हो, ये हो, if you have time, और मे बी जब आप सिलेक्ट होते हैं तो मे बी द डायरेक्टर विल टेल यू पुट ऑन सम वेट और यू रिड्यूस सम वेट. बिकॉज आज अगर मैं वेट पुट ऑन कर लूंगा मैं डिफरेंट लगूंगा, राइट. और मैं वेट लूज कर रहा हूं तो मैं डिफरेंट लगूंगा. एज गैप का फर्क आ जाता है. सी जो ऑडियंस है उन्हें देखना है कि ये बंदा कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा. कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म या कोई टीवी शो या कुछ देखते हैं, और या कोई वेब शो देखते हैं, और आपको लगता है यार अच्छा, पर ये कैरेक्टर में नहीं जा रहा. लगता है ना कि कुछ अमिस है. मे बी आपकी ये ओपिनियन है कि यार ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था, या ऐसी एक्टिंग कर सकता था. मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक उसमें लुक का भी काम है कि कैसी आपकी लुक है. मे बी यू फील कि कोई और सूट करता है उसमें, राइट. सो दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ लुक इन एन ऑडिशन और फॉर प्लेइंग अ कैरेक्टर.
I'll make more videos on the art of auditioning or into getting into a character very soon. I hope this video helps you. Thank you very much. Take care and have a great weekend. Bye bye.